दीपावली का दिन था। शाम को सब लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे। कुछ लोग पटाखे जला रहे थे और कुछ लोग दिए जला के रोशनी फैला रहे थे। लेकिन गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी और उस वीरान हवेली में चुड़ैल का बसेरा था। वो हर दीपावली को 5 आदमी को लेके जाती है और उसकी बलि दे देती है। इसलिए वो 9 बजे तक ही दिवाली मनाते थे। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलते। और दीपावली के शाम को ही शहर से सोनू के दोस्त आते हैं। अरे वाह सोनू, तुम्हारे गांव में तो शाम से ही दिवाली मनाना शुरू कर दिया। हाँ सैम, हमारे यहाँ तो 9 बजे तक ही दिवाली मनाते हैं और 9 बजे के बाद घर से कोई बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि इस गांव में चुड़ैल आती है और वो 5 आदमियों को लेके चली जाती है और उसकी बलि दे देती है। क्या सोनू, तुम भी इस चुड़ैल की बात पे यकीन करते हो? चुड़ैल बुड़ैल कुछ होती नहीं है। फिर वो लोग सोनू के घर चले जाते हैं। बेटा, आ गए तुम? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। हम आराम से आ गए आपके गांव। आपका गांव तो बहुत ही सुंदर है। सोनू, तुमने बता तो दिया है ना कि 9 बजे से पहले घर में आ जाना है। हाँ दादी, बता दिया है मैंने और हम आ जाएंगे। क्या सच में सोनू, इस गांव में 9 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता? हाँ, इस गांव में 9 बजे के बाद कोई भी आदमी बाहर तुमको नहीं मिलेगा। क्या यार, हम शहर से दिवाली मनाने के लिए हम तुम्हारे गांव आए हैं और तुम हो कि घर से बाहर ही नहीं निकलते हो। मैं तो क्या, गांव का कोई आदमी बाहर नहीं निकलता। मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे यार, तुम कुछ भी करो, मुझे तो दिवाली मनानी है। चाहे तुम गांव वालों को मनाओ या फिर चुड़ैल को भगाओ, तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे दिवाली मनानी है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो उस हवेली में चलते हैं, पता तो लगे कि चुड़ैल क्या है तो वो हमको दिख जाएगी, नहीं होगा तो हम सबको बता देंगे कि कोई हवेली में है नहीं। और इस गांव वालों का डर भी भाग जाएगा और सब लोग आराम से दिवाली मनाएंगे। नहीं यार, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। दादी ने भी मना कर दिया है। हम बाहर निकलेंगे तो हमारी जान को बहुत खतरा हो सकता है। क्या सोनू, तुम भी डरते रहते हो? हम शहर में कितना आराम से घूम रहे थे और तुम यहाँ आके डरने लग गए। चलो, मैं तो तैयार हूँ चलने के लिए। मुझे तो कोई डर नहीं लगता। ये देखो, अब मोहिनी ने भी बोल दिया है तो जाना ही पड़ेगा। वो लड़की होके डर नहीं रही, हम लड़के होके डर रहे हैं। फिर वो लोग उस हवेली के तरफ जाने लगते हैं। गांव और हवेली के बीच एक छोटा सा जंगल था और जंगल में भी सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल में भी कोई हलचल नहीं हो रही थी। वो लोग बात करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। तुम लोग इस हवेली की तरफ कहाँ जा रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, वहां पे चुड़ैल रहती है? मेरी मानो तो तुम वापस लौट जाओ, वरना वो चुड़ैल तुमको भी मार डालेगी। हाँ चाचा, हम चुड़ैल को ही ढूंढने जा रहे हैं। आप आना चाहोगे तो आ सकते हो। नहीं नहीं, मैं उतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। तुम मरना चाहते हो तो आगे जा सकते हो। तुमको कोई मदद चाहिए तो इस जंगल में एक बाबा रहता है। वो बाबा तुम्हारी मदद कर सकता है, तो तुम उस बाबा के पास जाना और वो बाबा तुम्हारी मदद कर देगा। फिर वो लोग हवेली के नज़दीक पहुंच जाते हैं और जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खुलते हैं, वहाँ से चमगादड़ निकलते हैं। चमगादड़ इतने डरावने थे कि वो लोग उससे डर जाते हैं। तुम लोगों को जाना हो तो जाओ, मैं तो अंदर नहीं आ रही। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैंने बोला था हमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हमारी जान को अब खतरा है। तुम लोग फिर से शुरू हो गए। दिखते नहीं हो क्या? यहाँ पे कोई तुमको दिखाई दे रहा है? हम यहाँ पे आए हैं तो ये पता लगा कर ही जाएंगे।
और तुम मोहिनी, तुमको तो आने से पहले सोचना चाहिए था ना, अभी क्यों जाने की बात कर रही हो। फिर वो लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। उसको कोई कुछ दिखाई नहीं देता। वहाँ पे धूल मिट्टी और कचरा ही गिरा हुआ था और कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? इंसान की खोपड़ियाँ हवा में क्यों तैर रही है? तुम लोग संभल के रहना, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो, मुझे तो चुड़ैल की परछाई दिख रही है। आप लोगों को दिख रही है क्या? वो लोग बात ही कर रहे थे कि उनके सामने एक नहीं बल्कि तीन तीन चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, ये इंसान तो मरने के लिए खुद ही हवेली आ गए। हमको तो जाना ही नहीं पड़ेगा अब गाँव। अब तो सिर्फ एक ही आदमी की जरूरत है। सैम, तुमने तो बोला था कि एक ही चुड़ैल है, यहाँ पे तो तीन तीन चुड़ैल है। तुमको पता नहीं था क्या? मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि यहाँ मत आओ, पर तुम लोग ही मेरी सुनते नहीं हो। मैं थोड़े यहाँ चुड़ैल देखने आता हूँ, मैं तो यहाँ कभी आता भी नहीं। चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना ये चुड़ैल हमको मार डालेगी। भागो जल्दी से। वो लोग भाग ही रहे थे कि तभी चुड़ैलों उन लोगों को पकड़ लेती है और उनको बंदी बनाकर एक पिंजरे में डाल देती है। फिर उन चुड़ैलों ने मारने के लिए उन लोगों को पिंजरे में डाल देती है, पर मोहिनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर वो बाबा की बात याद आ जाती है और वो बाबा के पास जाने लगती है। बाबा को ढूंढने के लिए मोहिनी जंगल में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन बाबा उसको मिलते नहीं हैं। थोड़ी देर ऐसे ही चलता रहा। फिर वो एक पेड़ के पास गई और थक कर वहाँ पे रुकी थी कि थोड़ी देर में बाबा जी वहाँ से पसार होकर जा रहे थे। बाबा जी, आपकी मुझे मदद चाहिए। आप मेरी मदद कीजिए, मेरे दोस्तों को बचा लीजिए, वरना वो चुड़ैल मेरे दोस्तों को मार डालेगी। बेटा, कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? बाबा जी, मेरे दोस्तों को उस चुड़ैल ने हवेली में कैद कर लिया है। वो थोड़ी देर के बाद उसको मार डालेगी। आप मेरे दोस्त को बचा लीजिए। क्या तुम्हारे दोस्त उस हवेली में चले गए? जल्दी से हमें तुम्हारे दोस्त को बचाना होगा, वरना वो चौथी चुड़ैल आ जाएगी। वो दीपावली के दिन ही ज्यादा ताकत बढ़ाने के चक्कर में काला जादू कर रही थी, लेकिन गांव वालों को पता चल गया तो गांव वालों ने चुड़ैल और उसकी हवेली को ही जला दिया। तब से ये हवेली खंडर है, पर आज तक कोई उस हवेली में जाता नहीं है, और जाता है तो वापस नहीं आता। कहते हैं कि ये लोग कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है। हमें तुम्हारे दोस्त को बचाने के लिए उसको जलाया है। उसकी राख को हमें तालाब में डालना होगा, और तालाब में डालते ही उसको मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे दोस्त आज़ाद हो जाएंगे। वो हर दीपावली के दिन 5 आदमियों की बलि दे देती है और उस बलि से एक और चुड़ैल पैदा होती है। ऐसे ही वो अपनी ताकत बढ़ा रही है। हमें उसको रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को मार डालेगी। फिर वो लोग हवेली की तरफ जाने लगते हैं। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए जाते जाते उन लोगों को रात ज़्यादा हो गई थी, और रात होने के कारण बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो गया था। फिर वो लोग हवेली पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त को पिंजरे में कैद किया हुआ था, पर उन लोगों को चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी। वो थोड़ी देर रुके ही थे कि किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। हा 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 हा। हमने खामखा मोना को गांव में आदमी लेने के लिए भेज दिया। ये बाबा तो खुद ही मरने के लिए आ गया है। हम इस बाबा को भी बंदी बना लेते हैं और उसकी बलि दे देते हैं। उसके आने से पहले हम दूसरी चूल्हे ला देंगे और अपनी शक्ति बढ़ा देंगे। फिर इन गांव वालों को धीरे धीरे करके हम मार डालेंगे। इन गांव वालों को भी तो पता चले कि मुझे जलाने का अंजाम क्या होता है। इन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि मरना क्या होता है। मुझे जला डाला था, मेरे हवेली को जला डाला।
अब मैं इन लोगों को जला डालूंगी। फिर वो चुड़ैल बाबा जी को बंदी बनाने के लिए जादू करने लग जाती है, पर उसके जादू का असर बाबा जी पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा जी ने अपनी तपस्या से बड़ी सिद्धियां हासिल की थी और उसने मोहिनी को भी सुरक्षित कर दिया था। इसलिए उन दोनों पर उस चुड़ैल का असर कोई नहीं हो रहा था। फिर बाबा जी ने अपने मंत्रों से उन चुड़ैलों को बांध दिया। चलो बेटा, अब हमें इन चुड़ैलों की राख को ढूंढना होगा और उसे तालाब में बहाना होगा, तभी हम तुम्हारे दोस्तों को आज़ाद कर पाएंगे। फिर वो लोग राख ढूंढने के लिए लग जाते हैं और उनको एक मटके में राख मिल जाती है और वो मटका लेकर उस तालाब के पास जाने लगते हैं। तभी उनको किसी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ बदला चाहिए। मुझे इन गांव वालों को मारना है और उसको जला देना है। मैं तुमको बता दे रही हूँ, ये मटका मुझे दे दो वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। बाबा जी और मोहिनी आगे बढ़ ही रहे थे और उसकी बात को सुन नहीं रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल का जादू उन लोगों पर चलने वाला नहीं था। वो थोड़े दूर जाकर ही तालाब आ जाता है और तालाब में मटका डाल देते हैं और इसी के साथ वो चुड़ैल आज़ाद हो जाती है। फिर वो लोग अपने दोस्तों के साथ गांव आ जाते हैं और गांव वालों को बताते हैं, बाबा जी ने चुड़ैल को मुक्ति दिला दी है। अब हम लोग पूरी रात दिवाली मना सकते हैं। अब किसी से तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब अगले साल उन लोगों ने दिवाली मनाना शुरू किया, तभी हवेली में से आवाज आनी शुरू हो गई। चुड़ैल को तो मुक्ति दिला दी थी, फिर ये दूसरी चुड़ैल तो नहीं आ गई।